हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें पहला क्वेश्चन है द वेजिटेबल which spoils quickly and has a smooth surface is। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी वेजिटेबल का आपको नाम बताना है जो जल्दी खराब हो जाती है। स्पॉइल का मतलब होता है खराब हो जाना और उसका स्मूथ सरफेस है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन एंड एप्पल। तो जो इसमें एप्पल है उसका भी स्मूथ सरफेस होता है लेकिन वो वेजिटेबल नहीं है। तो इसमें क्या है, बी टोमेटो जो है एक वेजिटेबल है, स्मूथ सरफेस है और जल्दी वो स्पॉइल हो जाती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है द वेजिटेबल सेलर्स फैमिली हैज टू सॉर्ट द न्यू वेजिटेबल्स क्विकली बिकॉज। जो वेजिटेबल सेलर की फैमिली है वो नई जो सब्जियां जो सुबह बाजार से आती है वो जल्दी सॉर्ट करती है, उसका क्या रीजन है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल अर्ली, बच्चों को स्कूल जल्दी जाना पड़ता है इसलिए वो जल्दी करते हैं। या बी द वेजिटेबल शुड रिमेन फ्रेश, जो सब्जी है वो ताजी रहनी चाहिए वो इसलिए करते हैं। या सी दे हैव टू रीच द बाजार अर्ली, उन्हें बाजार जो है जल्दी जाना पड़ता है। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली वो शॉर्ट करने का रीजन ये है कि यदि वो बाजार में जल्दी नहीं जाएंगे तो उसके जो रेगुलर कस्टमर है वो कहीं और से सब्जी लेंगे। तो जो ऑप्शन सी है दे हैव टू रीच द बाजार अर्ली, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ फ्रूट विच स्पॉइल्स क्विकली। आपको एक फल का नाम बताना है जो जल्दी खराब होता है एंड हैज अ रफ आउटसाइड सरफेस, और उसका जो आउटसाइड जो बाहर का सरफेस है, जो आउटर सरफेस है वो खुरदरा होता है, रफ होता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है गॉड। गॉड क्या होता है? लौकी जो होता है उसको गॉड बोलते हैं। तो ये एक वेजिटेबल है तो ये ऑप्शन गलत है। देन ग्रेप, ग्रेप का जो है जो सरफेस होता है वो रफ नहीं होता है, स्मूथ होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो थर्ड है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है जिसको हम हिंदी में अनानास कहते हैं, तो इसका जो आउटसाइड सरफेस होता है वो रफ भी होता है और वो जल्दी जो है स्पॉइल भी होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड ऑन द वेजिटेबल्स सो दैट, यानी कि पानी जो है आपको वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रिंकल करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। क्यों? उसका रीजन आपको बताना है। दे डू नॉट ड्राई अप, ताकि वो जो है सूख ना जाए। या दे लुक गुड टू कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को अच्छी दिखे। दे टेस्ट बेटर, वो अच्छी टेस्ट करे। या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है क्योंकि पानी को स्प्रिंकल करने से उसका टेस्ट पे कोई फर्क नहीं आता है, तो सी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो फर्स्ट ही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, दे डू नॉट ड्राई अप। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि हम पानी को स्प्रिंकल नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो जो ड्राई हो जाती है वेजिटेबल्स और कस्टमर उसको नहीं खरीदता है। फिफ्थ क्वेश्चन है डैश इज अ लीफी वेजिटेबल। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो पत्तेदार सब्जी है। तो फर्स्ट है ब्रिंजल, देन कैरेट, देन मैंगो, देन स्पिनाच। तो जो ऑप्शन डी है स्पिनाच, जिसको आप हिंदी में पालक कहते हैं, तो वो जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेजिटेबल सेलर्स स्प्रिंकल वाटर ऑन द वेजिटेबल्स टू कीप देम, यानी कि जो वेजिटेबल सेलर्स है वो पानी को स्प्रिंकल करते हैं वेजिटेबल्स पे, क्यों करते हैं? तो फर्स्ट दिया है टू कीप देम स्टेल, यानी कि उसको बासी रखने के लिए। या टू कीप देम फ्रेश, उसको ताजी रखने के लिए। टू कीप देम टेस्टी, यानी कि उसको स्वादिष्ट रखने के लिए। या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रिशियस, यानी कि जो पोषक तत्वों से भरपूर रखने के लिए। सो वाटर को स्प्रिंकल करने से न्यूट्रिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आपके ऑप्शन दो बचे। स्टेल जो है, अगर आप वाटर को स्प्रिंकल नहीं करते हैं तो स्टेल होती है। सो ऑप्शन बी फ्रेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल इज ग्रीन इन कलर एंड रफ टू टच। आपको ऐसी सब्जी का नाम बताना है जो हरी होती है देखने में और बाहर से रफ होती है, खुरदरी होती है। तो ऑप्शन है आपके बॉटल गॉर्ड, देन स्पिनाच, देन बिटर गॉर्ड या फिर पंपकिन। सो ग्रीन कौन सी होती है? जो बिटर गॉर्ड होता है जिसको करेला कहते हैं,
वो ग्रीन भी होता है और बाहर से जो है रफ भी होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज ग्रीन इन कलर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सब्जी है जो ग्रीन कलर की होती है एंड हैज स्मूथ सरफेस, और उसका बाहर का जो सरफेस होता है वो मुलायम होता है, स्मूथ होता है, एंड कंटेनिंग सीड्स इनसाइड, और उसके अंदर बीज होते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्रिंजल। ब्रिंजल का जो है कलर ग्रीन नहीं होता है, हालांकि कुछ ग्रीन ब्रिंजल्स भी होते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है टोमेटो, यानी कि आपका टमाटर, देन अनियन, देन कैप्सिकम। जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कैप्सिकम, जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं। वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है और अंदर से उसके सीड्स भी होता है और साथ में वो स्मूथ भी होता है। लेकिन इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिंजल भी है, जो ग्रीन कलर का ब्रिंजल आता है, और जो आपका टोमेटो है वो भी जो आपका कच्चा टमाटर होता है दैट इज ऑल्सो ग्रीन। लेकिन हम इसमें मेजोरिटी में देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो कैप्सिकम ही है जो ग्रीन कलर का होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज वेजिटेबल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। तो इसमें बताना है आपको इसमें से कौन सी वेजिटेबल है जिसकी जो गंध है, जिसकी स्मेल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तेज स्मेल वाली वेजिटेबल का नाम बताना है। तो पोटैटो, देन ओकरा, देन कैरेट एंड लास्ट गार्लिक। तो सबसे ज्यादा जो स्मेल होती है वो किसमें होती है, गार्लिक में होती है, जिसको लहसुन आप बोलते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, छोटू एंड वैशाली हेल्प अम्मा इन स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन यस्टरडेज अनसोल्ड वेजिटेबल। यानी कि छोटू और वैशाली जो है अम्मा की मदद करते हैं कल की बिना जो बिकी हुई सब्जियां हैं उस पे पानी छिड़कने में। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू, तो इसका टी लिखेंगे। देन नेक्स्ट है, वैशालीज फादर गोज टू द मंडी इन अ टेम्पो। जो वैशाली के फादर है वो मंडी में टेम्पो में जाते हैं। तो आपने इसमें देखा होगा, उसमें चैप्टर में बताया गया था कि तभी बाहर जो है टेम्पो की आवाज आती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है, बाबूजी लीव्स फॉर द बाजार आफ्टर 9 o'clock इन द मॉर्निंग। बाबूजी बाजार के लिए 9 बजे से बाद में जाते हैं। तो 9 बजे जो आपका टाइम दिया है ये गलत दिया है, दैट इज फॉल्स, क्योंकि बाजार वो जल्दी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि वो लेट होंगे तो उनके जो रेगुलर कस्टमर है दे विल बाई द वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स। तो ये जो है फॉल्स हो गया। देन नेक्स्ट है, वैशाली गेट्स अप अर्ली एज शी हैज टू रीच स्कूल ऑन टाइम। वैशाली सुबह इसलिए जल्दी उठती है क्योंकि उसको समय से स्कूल जाना है। सो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज फॉल्स, क्योंकि वो स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा पहले उठती है वेजिटेबल शॉर्ट करने के लिए, वेजिटेबल की सॉर्टिंग करने के लिए, या फिर अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए उठती है और उसके बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट है, बाबूजी एंड भैया सेल ऑल द वेजिटेबल्स दैट दे टेक टू द बाजार। जो बाबूजी और भैया है वो सारी सब्जियां बेच देते हैं जो भी वो बाजार लेके जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। उसका रीजन ये है क्योंकि कुछ अनसोल्ड रह जाती है जिसको वो नेक्स्ट डे जल्दी बेचते हैं, और जो नेक्स्ट डे सब्जियां लेके आते हैं वेजिटेबल्स जो मंडी से लाते हैं उनको वो बाद में बेचते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप दिया है, वैशाली हैज टू रीच हर स्कूल बाय। यानी कि वैशाली को स्कूल किस समय जाना होता है, बाय 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे जाना होता है। देन नेक्स्ट है, द फैमिली हैज देयर मॉर्निंग टी आफ्टर टेकिंग आउट द प्रीवियस डेज अनसोल्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम द डैश। इसमें आपको बताना है कि फैमिली जो परिवार है वेजिटेबल सेलर का वो अपनी सुबह की चाय पीते हैं जो पहले दिन की अनसोल्ड वेजिटेबल्स है वो किससे निकाल करके, फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स। जो गनी बैग्स का मतलब होते हैं जो बोरिया होती है, तो दैट इज कॉल्ड गनी बैग्स, जो जूट की बनी होती है, और उनसे जो बास्केट्स होती है उनसे निकालने के बाद, उनको सॉर्ट करने के बाद ही वो मॉर्निंग टी लेते हैं। नेक्स्ट है, देयर फैमिली लुक्स लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट व्हेन बाबूजी रिटर्न्स फ्रॉम द डैश विद बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। यानी कि उनका जो परिवार है एक मंडी की तरह लगता है, एक छोटी सी सब्जी मंडी लगता है जब बाबूजी कहां से आ जाते हैं, जब मंडी से बास्केट्स में और जो सैक है, जो बोरी होती है
उसमें सब्जियां भर के लाते हैं, उसके बाद वो मंडी के जैसा लगता है। नेक्स्ट है, इफ बाबूजी इज लेट इन रीचिंग द बाजार देन हिज डैश में बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम एल्सवेयर। यानी कि यदि बाबूजी जो है बाजार जाने में यदि लेट हो गए तो उनके जो रेगुलर बायर्स है, जो उनका मतलब रेगुलर तौर पे उनसे सब्जियां खरीदते हैं, दे मे बाय द वेजिटेबल्स फ्रॉम एल्सवेयर, किसी और से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, बाबूजी एंड भैया रिटर्न फ्रॉम द बाजार एट अराउंड। यानी कि जो बाजार से बाबूजी और भैया रात में किस समय आते हैं वो आपको बताना है। सो 10 o'clock एट नाइट, यानी कि रात में 10 बजे, या आप लिख सकते हो 10 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। आपको लाइन ड्रॉ करके, आपको पहले कॉलम में पिक्चर दी गई है और सेकंड कॉलम में उसका आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उनको मैच करना है। तो पहले कॉलम में आप फर्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, एक बच्चा है जो हाथों से पानी को स्प्रिंकल कर रहा है, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, बी से मैच करेंगे, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन यस्टरडेज अनसोल्ड वेजिटेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सॉर्टिंग यस्टरडेज अनसोल्ड वेजिटेबल्स, ये क्या कर रहे हैं, उसको वेजिटेबल्स को सॉर्ट कर रहे हैं, अलग अलग जो है लगा रहे हैं। इसमें थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या दिया है, सो आप देख सकते हैं एक जो है ठेले पर ले जा करके एक जो हैंड कार्ट है उस पे कोई सब्जी लेकर जा रहा है, तो इसको हम सी से मैच करेंगे, बाबूजी गोइंग टू द बाजार। बाबूजी जो है उसके वैशाली और छोटू के, वो कहाँ जा रहे हैं, वो बाजार जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक बच्चा जो है स्कूल बैग ले रहा है, सो छोटू गोइंग टू स्कूल, तो इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको इसका आंसर एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में देना है। सो पहला इसमें है, व्हाट इज वैशाली डूइंग एट 10 o'clock एट नाइट। यानी कि रात में 10 बजे वैशाली क्या करती है। सो शी इज एस्लीप एट 10 o'clock एट नाइट। उसमें दिया भी है, आप चैप्टर यदि पढ़ेंगे उसमें कहा है कि जो बाबूजी और भैया है रात में लगभग 10 बजे आते हैं और तब तक वैशाली जो है सो जाती है। सो वैशाली इज एस्लीप एट 10 o'clock। देन नेक्स्ट है, व्हाई डज द वेजिटेबल सेलर हैव टू सेल द प्रीवियस डेज लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स फर्स्ट। यानी कि जो पहले दिन की बची हुई सब्जियां हैं उसको वो पहले क्यों बेचता है वेजिटेबल सेलर, ये आपसे पूछा गया है। सो बिकॉज प्रीवियस डे वेजिटेबल्स कैन गेट स्पॉइल्ड इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। यदि उसको लंबे समय तक हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी और उनका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पहले वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस डे की अनसोल्ड वेजिटेबल्स है या लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स है उसको पहले बेचते हैं और उसके बाद ही जो फ्रेश वेजिटेबल्स है उनको बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज छोटू अटेंड स्कूल, इफ सो व्हेन डज ही गो। इसमें पूछा है क्या जो छोटू है वो स्कूल जाता है, यदि जाता है तो वो कब स्कूल जाता है, ये पूछा गया है। छोटू अटेंड्स द स्कूल इन द आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून में जो है वो स्कूल को अटेंड करता है। नेक्स्ट है, हु हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स ब्रॉट फ्रॉम द मंडी। मंडी से जो सब्जी लेके आते हैं बाबूजी, उनको सॉर्ट करने में, अलग अलग करने में कौन मदद करता है। So all the family members help in sorting the vegetables brought from the मंडी। यानी कि जो घर के सभी सदस्य है वो ही सॉर्टिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट हाउ मेनी आवर्स वैशालीज फादर रिमेन्स अवेक। यानी वैशाली के पिता कितने घंटे जो है जगे रहते हैं, ये आपको बताना है। सो वैशालीज फादर रिमेन्स अवेक फॉर अराउंड 20 आवर्स, 20 घंटे के लगभग जो है वो जगे रहते हैं, क्योंकि उसमें आपको दिया गया है कि 3 बजे सुबह वो उठ जाते हैं और रात में लगभग 11 बजे जाके वो सोते हैं, तो 4 घंटे सोते हैं और बाकी टाइम वो ही रिमेन्स अवेक। नेक्स्ट इसमें दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट प्रिपरेशंस डज द वेजिटेबल सेलर्स फैमिली डू आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। जब मंडी से उसके फादर फ्रेश वेजिटेबल लेके आते हैं वैशाली के, तो जो परिवार है वो क्या क्या तैयारी करता है, तो ये इसमें पूछा गया है। सो आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी, द वेजिटेबल सेलर्स फैमिली हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। उसको वो क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, सॉर्ट करते हैं। किस तरह से सॉर्ट करते हैं,
The vegetables which are not fully ripe are and ready to sell are kept aside. यानी कि कुछ जो मंडी से सब्जी आती है उसमें से जो कुछ कच्ची सब्जी आती है जो पूरी तरह से नहीं पकी है उसको एक तरफ रख लेते हैं और जो पकी हुई सब्जी है उसको बेचने के लिए पहले अलग निकालते हैं और उसके बाद जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स है उसको भी साथ में निकाला जाता है। नेक्स्ट इसमें है व्हाई डू बाबूजी गोज टू बाजार अर्ली इन द मॉर्निंग, गिव रीजंस। आपको कारण बताना है कि जो बाबूजी है बाजार में सुबह जल्दी क्यों जाते हैं। सो बाबूजी गोज टू बाजार अर्ली बिकॉज इफ ही गेट्स लेट हिज रेगुलर बायर्स में बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम अदर वेजिटेबल सेलर्स। यानी कि जो उसके रेगुलर कस्टमर है वो जो है किसी और से सब्जी ले लेंगे, इसीलिए वो डेली जो है जल्दी बाजार जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक फाइंड एंड राइट, और इसमें क्वेश्चन दिया है विच वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ विदाउट स्पॉइलिंग आवर डाइजेशन। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसको हम कच्चा खा सकते हैं बिना अपने डाइजेशन को स्पॉइल करे, बिना अपने डाइजेशन को जो है गड़बड़ाए। तो टोमेटो, कुकुम्बर, ऑनियन, कैरेट, रेडिश, कॉलीफ्लावर, ये जो सब्जियां है या इसके अलावा बीट रूट होती है या हम टर्निप भी है, ये सभी जो सब्जियां है हम उसको कच्चा खा सकते हैं और विदाउट स्पॉइलिंग आवर डाइजेशन, बिना अपने डाइजेशन को स्पॉइल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट देयर नेम्स इन योर लोकल लैंग्वेज। आपको पहले कॉलम में आपको फ्रूट्स दिए हैं और दूसरे कॉलम में आपको वेजिटेबल्स दिए हैं और इसमें आपको जो लोकल स्थानीय जो भाषा है उसमें आपको क्या इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बोलते हैं वो आपको बताना है। तो पहला फ्रूट है एप्पल, एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेब बोलते हैं। देन सेकंड इज मैंगो, मैंगो को बोलते हैं हम आम। देन ग्रेप्स, इसको हम अंगूर बोलते हैं। देन वाटरमेलन, इसको हम तरबूज बोलते हैं। देन बनाना, इसको हम केला बोलते हैं। अब बारी आती है वेजिटेबल्स की। कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं हम, फूल गोभी या गोभी बोलते हैं। देन ऑनियन, ऑनियन को क्या बोलते हैं, प्याज बोलते हैं। पोटैटो, इसको आलू बोलते हैं। टोमेटो यानी कि टमाटर या फिर गॉड, इसको हम लौकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक फॉर द क्लूज गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें आपको आगे जो वेजिटेबल्स का नाम है उसमें क्लू दिए हुए हैं और ब्लैंक छोड़ा गया है। तो आपको वेजिटेबल इससे गैस करना है और उसमें फिल करना है। सो दे हैव आईज आर ब्राउन एंड फुल ऑफ स्टार्च, यानी कि उनकी आंखें होती है और वो उनके अंदर स्टार्च होता है और वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो स्टार्च से भरपूर ऐसे कौन सा जो है वेजिटेबल होता है, दैट इज पोटैटो, POTATO, यानी कि जो आलू होता है उसमें स्टार्च होते हैं या हम इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ब्राउन कलर की होती है और उनके आंखें होती है। एक्चुअली जो आईज नहीं होती है उसकी, वो बर्ड्स होती है जिससे वो जो है दोबारा से हम उसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है दे आर वायलेट एंड हैव अ क्राउन। वायलेट कलर के होते हैं, उसकी एक क्राउन भी होती है ऊपर, जैसा क्राउन होता है इस तरह का ताज भी बना होता है। तो क्या होता है, ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। ब्रिंजल का जो कलर होता है दैट इज वायलेट। नेक्स्ट है दे आर लॉन्ग, ग्रीन एंड लुक लाइक अ फिंगर, यानी कि वो लंबी होती हैं, हरे रंग की होती है और उंगली जैसी दिखती है। तो नाम भी ऐसा ही है, लेडी फिंगर, LADY, लेडी, FINGER, लेडी फिंगर मतलब कि भिंडी जो आपकी होती है। नेक्स्ट है दे आर रेड, जूसी एंड ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रूट, यानी कि वो लाल रंग के होते हैं, जूसी होते हैं, जूस से, रस से भरे हुए होते हैं और वो फ्रूट भी होते हैं। एक्चुअली यही सब्जी है जो एक्चुअल में एक फ्रूट होता है लेकिन हम इसको सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। एक्चुअली टोमेटो इज अ फ्रूट, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दे आर रेड, ऑरेंज एंड आर रूट्स। इसमें कहा गया है कि वो या तो लाल रंग की होती है या जो ऑरेंज यानी कि संतरी या नारंगी जिसको बोलते हैं रंग की होती है और वो रूट्स होते हैं। तो कौन सी सब्जी है, सो दैट इज कैरेट्स, CARROT। कैरेट जो है वैसे नेचुरली वो रेड कलर की होती है, कुछ हाइब्रिड कैरेट्स भी आती है जो आपके पहाड़ों पे उगाई जाती है और वो ऑरेंज कलर की होती है। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है दे आर ग्रीन,
रफ एंड वेरी बिटर, ये ग्रीन हरे रंग के होते हैं, रफ यानी कि खुरदरे होते हैं और बहुत ही कड़वे होते हैं, तो बिटर से ही आपका इसका नाम बनता है, दैट इज बिटर गोर्ड, BITTERGOURD, बिटर गोर्ड। तो दैट इज करेला जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज अ लार्ज राउंड ऑरेंज और येलो वेजिटेबल with lots of seeds in it. It grows on a creeper. इसमें कहा गया एक बड़ा सा जो है बहुत ही राउंड शेप में और लार्ज शेप में होता है और ऑरेंज और येलोइश कलर में होता है और उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं और वो क्रीपर पे लगता है। क्रीपर क्या होती है? जो नीचे फैलने वाली बेल होती है, दैट इज कॉल्ड क्रीपर, और जो किसी पे ऊपर आप बेल चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंबर। और क्रीपर पे क्या होता है? उसको हम बोलते हैं पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन। पंपकिन जो है बहुत ही राउंड और येलो, ऑरेंज और येलो शेप का होता है और जो जब वो कच्चा होता है, रॉ होता है, दैट इज उस टाइम उसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। और इससे हम हेलोवीन पे आप बहुत सारे कुछ डरावने फेसेस भी जो है हेलोवीन पे बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट दिया है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके दो दो एग्जांपल आपको देने हैं। तो पहला पूछा है, द वेजिटेबल्स व्हिच कैन बी कुक्ड एज वेल एज ईटन रॉ, यानी कि आपको ऐसी वेजिटेबल का नाम बताना है जो बना पका करके भी खा सकते हैं और उसको कच्ची भी खा सकते हैं। सो दैट इज कैरेट्स। कैरेट्स की सब्जी भी बनाई जाती है और हम सैलेड में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अनियंस। अनियंस भी सैलेड में यूज होते हैं या आपका छोंक लगाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए भी ऑनियंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेबल्स विच कैन बी ईटन ओनली आफ्टर बीइंग कुक्ड। ऐसी भी वेजिटेबल्स है जिसको हम कच्चा नहीं खा सकते, केवल और केवल कुक करके ही खा सकते हैं, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट इज पोटैटो। पोटैटोज जो होते हैं, जो आलू होते हैं, उसको हम कुक करके ही खा सकते हैं या तो उसको आप बॉईल करिए या रोस्ट करिए या उसकी सब्जी बनाइए, तो उसको कच्चा नहीं खाया जा सकता। नेक्स्ट है ब्रिंजल। तो ब्रिंजल भी ऐसी सब्जी है जिसको हम बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द वेजिटेबल्स विच कैन रिमेन फ्रेश फॉर अ फ्यू डेज। ऐसी वेजिटेबल जो कुछ दिनों तक जो है फ्रेश रह सकती है, यह आपको बताना है। सो टोमेटोज जो है वो कुछ दिनों तक फ्रेश रह सकते हैं, देन ब्रिंजल कुछ दिनों तक फ्रेश रह सकते हैं और इसके बाद जो और ज्यादा दिनों तक फ्रेश रह सकते हैं वो है पोटैटो एंड देन ऑनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। खाने को प्रिजर्व करने के, सुरक्षित रखने के बहुत सारे जो है मेथड्स होते हैं। फ्रॉम द हेल्प बॉक्स सेलेक्ट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन व्हिच फिट्स बेस्ट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको हेल्प बॉक्स में से सेलेक्ट करके कोई एक प्रिजर्वेशन मेथड नीचे लिखना है जो उस सेंटेंस में जो है फिट बैठता है। तो हेल्प बॉक्स में कुछ आपको दिए हुए हैं, जैसे फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, कैनिंग है, पिकलिंग है, देन वैक्यूम पैकिंग है। तो ये कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स या प्रिजर्वेशन मेथड्स होते हैं। तो नीचे देखिए, नीचे पहला दिया है, फूड इज प्रोसेस्ड एंड सील्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर। फूड को प्रोसेस करके एयर टाइट कंटेनर में सील कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं कैनिंग। तो कैनिंग में क्या किया जाता है, आपने देखा होगा, आपके पाइनएप्पल या कुछ आपने इस तरह से खाए होंगे जो कैन में आते हैं, उसमें प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, शुगर सिरप में उसको डिप करके रख दिया जाता है एयर टाइट कंटेनर में, तो उसको कैनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, फूड इज ड्राइड। खाने को ड्राई कर लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन आपको बोलते हैं, उसे बोलते हैं। तो ये जो मेथड है वो वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो फ्रूट्स को ड्राई करके रख लेते हैं और विंटर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखोगे लद्दाख में, हिमाचल में या आपके जो ये एरिया होते हैं, इसमें सब्जी को ड्राई कर लेते हैं या फिर आपके जो फ्रूट्स होते हैं, जो खुमानी वगैरह होती है, उसको भी ड्राई करके रख लिया जाता है और विंटर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, फूड इज रैपिडली फ्रोजन। फूड को फ्रीज कर लिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो इसमें आपके जो मीट्स प्रोडक्ट होते हैं उसको फ्रीज कर लिया जाता है। जैसे आप रशिया या ऐसे कंट्री की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो जो विंटर टाइम है उसमें इस तरह के फूड को डीप फ्रीज करके रखा जाता है। नेक्स्ट है, सोकिंग फूड इन सॉल्ट वाटर, विनेगर और ऑयल। यानी कि जो फूड आइटम है उसको सॉल्ट के, जो नमक के पानी में और उसमें
जो सिरका है और ऑयल में जो है डाल के रख दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिकलिंग, यानी कि अचार बनाना। आपने भी देखा होगा घर पे मम्मी जो है अचार बनाती है, दादी माँ अचार बनाती है, वो क्या करती है? ऑयल में डिप करके जो है पहले उसको डिहाइड्रेट करती है, उसमें सॉल्ट लगाती है और उसको ऑयल में डिप कर दिया जाता है। तो ऑयल में डिप करने के बाद क्या होता है? उस पे बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता है, फंगस का अटैक नहीं होता है, और वो उसको उस मेथड को पिकलिंग बोलते हैं, अचार बनाना। ये सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फूड स्टोर्ड इन अ एयर टाइट बैग अंडर वैक्यूम। वैक्यूम में एक एयर टाइट बैग में जो है फूड को स्टोर किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड वैक्यूम पैकिंग। तो वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है? यदि हम खाने को खुला छोड़ते हैं तो एयर में कुछ बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। तो यदि हम उसको वैक्यूम पैक कर दे, या फिर एक गैस आती है, आपने देखा होगा, जो आपके फूड आइटम्स होते हैं, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, वो पफ्ड आते हैं, वो फूले हुए आते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर केवल और केवल नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और बाकी गैस को निकाल दिया जाता है। सो वैक्यूम पैकिंग करके भी, या बिल्कुल उसमें से एयर निकाल के पैक करके भी हम फूड को जो है कुछ दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आइडेंटिफाई द प्रिजर्विंग मेथड्स शॉन बिलो। यहां पे आपको कुछ प्रिजर्विंग मेथड्स की जो है पिक्चर दी गई है, उसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो जो पहली पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या किया हुआ है, अलग अलग वेजिटेबल्स को जो है क्या बनाया गया है, इसकी पिकलिंग की गई, इसका अचार डाला गया है। तो और सेकंड जो है, सेकंड में आप देख सकते हैं कि जो आपकी पॉलिथीन है, पॉलिथीन में डाल के उसकी एयर को बाहर खींचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम वैक्यूम पैकिंग। तो इसमें वैक्यूम पैकिंग की गई है और पहले उसमें पिक्चर में पिकलिंग की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इमेज में जो दिया है दैट इज कैनिंग। इसको कैनिंग बोलते हैं। और कैनिंग में क्या किया जाता है? किसी भी आपके वेजिटेबल या फ्रूट को एक शुगर सॉल्यूशन में, शुगर सिरप में डिप करके रखा जाता है, तो उसी को कैनिंग बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या किया गया है? इसमें से वाटर को रिमूव कर दिया गया है, उसको सुखा करके। इसको ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेटिंग बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज दी है, सो दैट इज कॉल्ड मेकिंग जैम्स। जो जैम बनाते हैं, एक्चुअली ये भी प्रोसेस जो है कैनिंग से लगभग सिमिलर है। उसमें भी शुगर में जो शुगर सिरप में डिप करके रखा जाता है, उसमें शुगर के साथ इसको मिक्स करके जैम बना दिया जाता है। सो दोनों सिमिलर है। शुगर जो है वो क्या करती है? वो चीजों को खराब नहीं होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच while some are rough. From the list above, put the names in the correct column. आपके ऊपर कुछ लिस्ट दी गई है, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की लिस्ट दी गई है, और नीचे दो कॉलम दिए हैं। कुछ जो पहले दो कॉलम दिए हैं उसमें स्मूथ दिया है, और जो बाद के दो कॉलम है उसमें आपको बताना है कौन से रफ है। रफ मतलब बाहर से खुरदरे हैं। तो पहला है स्पिनच। स्पिनच जो है पालक जो होता है वो बाहर से सॉफ्ट होता है, तो इसको हम फर्स्ट में रखेंगे। देन पोटैटो, उसमें हल्का सा रफ होता है, सो इसको हम रफ वाले कॉलम में रखेंगे। देन बनाना जो है स्मूथ होता है, इसको फर्स्ट में रखेंगे। देन टोमेटो, ये भी स्मूथ होता है। देन पियर, जो नाशपाती होती है, ये थोड़ी सी रफ होती है, इसको हम सेकंड में रखेंगे। देन चीकू, चीकू भी क्या होता है? रफ होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है लेकिन बाहर से जो आउटर सरफेस है दैट इज रफ। उसके बाद पाइनएप्पल, दैट इज रफ। देन गॉर्ड जो है, जिसको आप लौकी बोलते हैं, वो स्मूथ होता है। अनियन जो है वो हम स्मूथ में रखेंगे। देन कैबेज, कैबेज किसे वो बोलते हैं? जो आपकी बंद गोभी होती है उसको कैबेज बोलते हैं, और वो जो है रफ होता है बाहर से। उसके बाद कुकुम्बर, जो खीरा होता है, उस पे हल्के से रेज्ड डॉट्स होते हैं, सो दैट विल बी ऑन रफ साइड। देन ग्रेप्स जो है आपका स्मूथ में आएगा। देन जिंजर, अदरक जिसको बोलते हैं, वो आपका रफ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी? यानी कि कौन सी ऐसी सब्जी है जो आपको कैरी करने में जो है भारी लगती है, सबसे भारी लगती है। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। उसका नाम आपको लिखना है और उसकी पिक्चर बनानी है। सो पंपकिन इज द हैवीएस्ट वेजिटेबल टू कैरी। पंपकिन जो है वही सबसे भारी होती है, और ये आप देख सकते हैं येलोइश ऑरेंज कलर का जो है पंपकिन है। सो ये हैवीएस्ट आपकी वेजिटेबल है।
नेक्स्ट देखिए, विच इज द लाइटेस्ट फ्रूट, जो सबसे हल्का फ्रूट कौन सा होता है, और वेजिटेबल, फ्रूट या वेजिटेबल दोनों में से बताना है, दैट यू हैव ईटन, जो तुमने खाया है उनमें से सबसे हल्का या सबसे कम वेट का कौन सा था। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर, उसका आपको नाम लिखना है और पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो ग्रेप इज द लाइटेस्ट फ्रूट दैट आई हैव ईटन। ग्रेप यानी कि अंगूर जो है सबसे हल्का जो फ्रूट है जो मैंने खाया है, और आप इसकी आप पिक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स, यानी कि ऐसी वेजिटेबल्स के 3 वेजिटेबल्स के नाम आपको बताने हैं जिसके सीड्स नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं। तो उसमें है कैरेट है, देन पोटैटो, टर्निप, इनके सीड्स जो है वेजिटेबल्स के अंदर नहीं होते हैं। जैसे टर्निप का सीड है या कैरेट का है, वो जब वो पक जाती है वो ऊपर आता है सीड, वेजिटेबल के अंदर जो है सीड नहीं होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है, उसके भी आप नाम लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, सीमाज मदर हैज ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सीमा की जो मदर है उन्होंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाई है वो मार्केट से। कैन यू फाइंड देम इन द पिक्चर, पिक्चर में आपको दिया गया क्या, उसमें आपको ढूंढना है। कलर देम एंड राइट नेम अलोंग साइड, उनको आपको कलर करना है और नाम लिखना है। सो आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, आपके ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर में आपको ब्रिंजल दिख जाएगा, और उसके बाद आप उसी के बराबर में टोमेटो देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो है स्पिनच है, देन उसके ऊपर थोड़ा आपका कैरेट्स है। तो इस तरह से बहुत सारी और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है। जैसे स्पिनच के आप लेफ्ट में देखेंगे आपका गॉर्ड है, तो आप इनके नाम लिख सकते हैं बराबर में। जितनी आपको वेजिटेबल्स मिलती रहे उसके आप नाम लिखिए और इन वेजिटेबल्स को कलर करिए। ये आपकी खुद के करने की एक्टिविटी है, आप इसको खुद करेंगे। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।